हेलो एंड वेलकम बैक टू साइनोमिक्स एकेडमी। आज क्लास 12th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसका पार्ट है 4। चौथे पार्ट के साथ आज मैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके हाफ ईयरली में आने वाले में पहली बुक तो 100% गारंटेड है और कुछ पार्ट सेकंड बुक का भी हो सकता है फॉर आईसीएसई स्टूडेंट्स एंड फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स कुछ पार्ट थर्ड बुक का 100% होने वाला है। तो आज जो क्वेश्चन है वो बुक 1 के हैं, कुछ एडमिशन के क्वेश्चंस होंगे। आने वाले टाइम में हम रिटायरमेंट के क्वेश्चंस भी करना शुरू करेंगे, ठीक है। जितना हो सके उतना कवर करने का ट्राई करूंगा, जितने अलग टाइप के क्वेश्चन उतने अलग टाइप के क्वेश्चन करने की ट्राई करूंगा, ठीक है। हल्के हल्के चलेंगे, हौले हौले चलेंगे और जल्दी जल्दी काम करेंगे। दो चीज मैच नहीं हुई पर ट्राई करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखने से पहले लेट मी टेल यू वन थिंग अबाउट द कोर्स। स्काइनॉमिक्स आपके लिए लेके आ रहा है एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी फॉर क्रैश कोर्स, जो कि स्टार्ट हो रहा है 1 नवंबर से। 1 नवंबर से क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है, ठीक है। 2026 हमारी गारंटी है, 2026 हमारा लक्ष्य है। फॉर आईसीएससी स्टूडेंट्स, फॉर सीबीएसई, फॉर आईएससी, आप 10th के हो, आप 12th के हो, तैयारी करी है, नहीं करी है, छूट गई है, रह गई है, बीच में घूमने चले गए थे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी घूम लो, सारे त्योहार मना लो। 1 नवंबर से इसलिए शुरू करा जा रहा है, ठीक है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मैं गारंटी देता हूँ अगर 90 दिन आप मेरे साथ रहोगे तो अकाउंट्स में गारंटी मैं दूंगा आपको, ठीक है। लग के करना है, मैं भी लग के करूंगा, ठीक है। कुछ बेनिफिट्स जो इस क्रैश कोर्स के हैं, आप मेरे साथ ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, मेरे साथ ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो, हमारे साथ ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, हमारे साथ ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अदर फैकल्टीज भी आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पढ़ेंगी। 90 दिन साथ में रहना है, 90 डेज नॉन स्टॉप क्लास आएंगी। 90 दिन में यही हूँ, सैटरडे संडे भी यही मिलूंगा तुम्हें, ठीक है। 3 घंटे मेरी शक्ल देखनी है, ठीक है। कितने घंटे? 3 घंटे तुम लोगों को मेरी ही शक्ल देखनी है। फॉर 3 hours विल बी डूइंग अकाउंट्स, विल बी डूइंग बिजनेस स्टडीज, विल बी डूइंग इकोनॉमिक्स, विल बी डूइंग कॉमर्स, विल बी डूइंग इंग्लिश, सब कुछ, ठीक है। इसके साथ साथ 5 फुल लेंथ के मॉक टेस्ट के पेपर मिलेंगे आपको हर सब्जेक्ट के। कितने? 5 वीडियो सॉल्यूशंस मैं आके दूंगा आपको यहीं पे आपके सामने, ठीक है। कुछ टाइम दिया जाएगा आपको सॉल्व करने के लिए, उसके बाद मैं खुद आके यहाँ पे आपको वीडियो के थ्रू एक सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा फॉर एवरी क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके साथ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कैसे एनरोल करना है, कैसे पार्टिसिपेट करना है, इस नंबर पे फोन करो, दबा के फोन करो। जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी है, प्लीज आस्क एंड डू ज्वाइन दिस कोर्स। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों के बहुत सारी बातें करते हैं, पता नहीं कौन क्या क्या बातें करता है, पर मुझे अपने बारे में पता है, मुझे स्काइनॉमिक्स के बारे में पता है। मैं अपनी गारंटी दे रहा हूँ कि भाई मेरे साथ 90 दिन लग के दिखाओ, तुम्हारे मार्क्स में ला के दिखाता हूँ, ठीक है। इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज द क्वेश्चन? दिस इज द क्वेश्चन, प्लीज रीड आउट। क्या कह रहा है क्वेश्चन की? टोनी और सोनी पार्टनर है इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयर करते हैं 4 और 3 में। 1 अप्रैल 2025 को दे एडमिटेड रॉनी फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट। ये आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर का ही पेपर है 2025-26 का, ठीक है। देखोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 4:3 का रेशियो है। 1 2025 को उन्होंने रॉनी नाम के किसी बंदे को एडमिशन दिया है फॉर 1/3 शेयर। कितने के लिए ला रहे हैं रॉनी को? 1/3 हिस्से के लिए। अगर फर्म का हिस्सा 3 है तो उसमें से 1 हिस्सा रॉनी मांग रहा है, ठीक है। रॉनी बॉट इन लैंड एंड बिल्डिंग वर्थ ₹5,50,000 बट वॉज अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। वो गुडविल नहीं ला पाया है, बट कैपिटल के नाम पे वो 2 चीज ला रहा है कंपनी में। जरूरी नहीं है कि बंदा कैपिटल के नाम पे सिर्फ पैसे लाए, एसेट्स भी ला सकता है। तो ये 2 एसेट्स ला रहा है, एक जमीन और बिल्डिंग ला रहा है, दूसरा एक फर्नीचर ला रहा है जिसकी वर्थ है 50,000। तो मोटा मोटा इसकी कैपिटल देखी जाए तो हो गई 5,50,000। दिस इज नॉट मैंडेटरी कि बंदा सिर्फ कैश ही लाएगा, कभी कभी वो एसेट्स भी ला सकता है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, in the form of capital, ठीक है। एसेट भी ला सकता है, यहां तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। लेट्स मूव ऑन। बी, एट द टाइम ऑफ रॉनी एडमिशन, रॉनी की एडमिशन के टाइम पे कुछ फॉलोइंग बैलेंसेस शो हो रहे थे, कुछ अकाउंट्स मेंटेन थे, कुछ चीजें मेंटेन थी। जब रॉनी आया तो हमारी नजर उन पे पड़ी। क्या क्या था? एक तो सस्पेंस अकाउंट था 49,000 का। व्हाट इज 49? 49,000। व्हाट इज जनरल रिजर्व? तो पे लोगों ने बचा रखा है, हम लोगों ने कंपनी में 50,000 हमारे बचे पड़े हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का नेगेटिव बैलेंस है भाई। कौन सा बैलेंस है? नेगेटिव। डेबिट बैलेंस इज नेगेटिव बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसके अलावा गुडविल दे रखी है। अच्छा, गुडविल दे रखी है, ठीक है। गुडविल यानी कि दिस विल बी ओल्ड गुडविल। जितना मुझे लग रहा है सिर्फ गुडविल लिखा हुआ है तो ये ओल्ड गुडविल है।
ईपीएफ दे रखा है 21,000 रुपए का, लोन फ्रॉम सोनी, सोनी से कंपनी ने लोन लिया है, फ्रॉम लिखा हुआ है, ठीक है। आप कभी भी लेटर लिखते हो तो टू द प्रिंसिपल लिखते हो ना। टू द प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? टू द प्रिंसिपल का मतलब है मैं जिसको दे रहा हूं उसके आगे मैं टू लगाता हूं कि भाई मैं ये लेटर किसको दे रहा हूं, प्रिंसिपल को दे रहा हूं। लास्ट में क्या लिखते हो? फ्रॉम और अपना नाम, ये लिखते हो ना। फ्रॉम मतलब क्या होता है? जो दे रहा है, जो प्रोवाइड कर रहा है, जो देने वाला है, दैट इज कॉल्ड फ्रॉम। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड है? फ्रॉम, यानी कि सोनी ने दिया है क्या? लोन। किस दिन? 1 जनवरी 2025 को। कितने का भाई साहब? 1,00,000 रुपयों का, 1,00,000 रुपीज का लोन सोनी से लिया गया है, कंपनी ने लोन लिया है, ठीक है। रिवैल्यूएशन में साफ साफ दे दिया है कि लॉस हुआ है। आई थिंक जर्नल एंट्री बनानी है इसमें, ठीक है ना। 7,000 रुपए का लॉस हो गया। रिवैल्यूएशन जब हमने करी हमें मिल गया लॉस। गुडविल ऑफ द फर्म, ये है हमारी न्यू गुडविल, दिस इज आर न्यू गुडविल, जिसमें इंक्लूड होगा रोनी का भी शेयर, जिसमें इंक्लूड होगा रोनी का भी शेयर। वो निकाल लेंगे, कैसे निकालते हैं हमें पता है। अब क्या क्या प्रिपेयर करना है, लेट अस सी। फर्स्ट, जर्नल एंट्री पास करनी है ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन ऑफ द अबव डेट ऑफ रोनीज एडमिशन। रोनी की एडमिशन के टाइम पे मेजर जर्नल एंट्रीज पास करनी है, जो कि है ये सारी वाली, ये सब पास करना है। इसके अलावा सेकंड, 5 जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग द लोन टेकन फ्रॉम सोनी। अब लोन जो लिया है उसकी हमें सेपरेट एंट्रीज बनानी है, ठीक है। 2024-25 में इंटरेस्ट ऑन लोन इज स्टिल ड्यू टू बी पेड, और इंटरेस्ट ऑन लोन अभी तक पे नहीं हुआ है। इंटरेस्ट ऑन लोन अभी भी पे नहीं हुआ है। वी हैव टू जर्नलाइज द एंट्री। जर्नलाइज एंट्री करने से पहले मैं आपको एक वर्किंग नोट बना के दिखा देता हूं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को जर्नल एंट्री बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैं डायरेक्ट जर्नल एंट्री पे जंप नहीं कर रहा हूँ। मैं पहले आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक बार आपको पीसीए की नॉलेज हो जाएगी, जर्नल एंट्री तो आप एक स्नैप में बना लोगे। पहले आप समझ लो कि इसमें जर्नल एंट्री से पहले पीसीए में कहाँ कहाँ पे क्या क्या आएगा। व्हाट इज ए पीसीए? अब आते हैं कि सर पीसीए क्या है, पहले तो आप ये बताओ। पीसीए सबको पता है क्या है, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है। दिस कॉल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। क्या? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ठीक है। फॉर्मेट, ठीक है। देयर आर 3 पार्टनर्स, टोनी, सोनी एंड रोनी। देयर आर 3 पार्टनर्स, टोनी, सोनी एंड रोनी। लेट मी जस्ट वाइडन इट आउट a little more, ठीक है। टोनी, सोनी एंड रोनी, ठीक है। दिस इज द फॉर्मेट, ठीक है। इसको हम काउंट करेंगे एज अ वर्किंग नोट। जर्नल एंट्री हम इसके बाद बनाएंगे, अंडरस्टूड? लेट्स गो। वी हैव पर्टिकुलर्स, we have Tony, Sony and Ronnie. Again particulars, Tony, Sony and Ronnie. This is a credit side. जब भी मुझे पैसे आएंगे या मुझे फायदा होगा तो मैं क्रेडिट में लिखूंगा। इस पूरी फर्स्ट बुक में यही याद रखना है, क्रेडिट में हमें फायदा होता है, डेबिट में हमें नुकसान होता है। क्रेडिट में हमें फायदा होता है, डेबिट में हमें होता है नुकसान। क्या होता है? नुकसान होता है, ठीक है। चलो, सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है? सबसे पहले हमें चाहिए होता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लेट्स सी, ओल्ड पार्टनर्स का बैलेंस दे रखा है क्या? टोनी और सोनी के बारे में इंफॉर्मेशन है। टोनी और सोनी के बारे में कोई उनकी कैपिटल इंफॉर्मेशन सो सॉरी नहीं है, तो लेट्स कीप इट ब्लैंक, ठीक है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, नया पार्टनर आया है, क्या क्या लेके आया है? 2 एसेट्स लेके आया है, ठीक है। तो बाय बैंक तो नहीं लिख सकता हूं, कैश तो लाया नहीं है, तो क्या क्या लाया है? एक लैंड एंड बिल्डिंग, बाय सो सॉरी फर्नीचर। 2 चीजें लेके आया, लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर। कितने कितने के? लेट्स सी। लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख, फर्नीचर 50,000, ठीक है। कौन लाया है? नया पार्टनर। 5 लाख और सो सॉरी यार, पता नहीं क्या हो गया, 50,000। दिस इज हिज कैपिटल। ये हम किस में काउंट करेंगे? रोनी की अपब्रिंगिंग कैपिटल में काउंट करेंगे। नेक्स्ट, और क्या लेके आया है? ठीक है, और गुडविल लाया नहीं है, और रोनी के एडमिशन के टाइम पे ये सब हुआ है। हमें पता है जनरल रिजर्व हम बांटते हैं, ठीक है। जनरल रिजर्व लायबिलिटी है,
सॉरी, ठीक है, जनरल रिजर्व इज अ लायबिलिटी, ठीक है, किसकी होती है, फर्म की होती है, जो कि पार्टनर्स को देनी होती है। 56,000 रुपीज का जनरल रिजर्व है, ठीक है। तो ये किस में बढ़ता है, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, किस में बढ़ता है, ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ता है, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ता है, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं बाय जनरल रिजर्व, कितने का है भाई सर, 56,000 का है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोनी एंड सोनी सर, 4:3, टोटल सर 7, यानी कि टोटल 7 और 4 इसका है, 7 6 7 8 56, 8 4 32, यानी कि 32,000 रुपए एक को जाने वाले हैं। टोटल 7, एक का 7 8 56, 6 3 18, और 18,000 एक को जाने वाले हैं, ठीक है। माने कि एक 32,000 रुपए ले जा रहा है और एक 18,000 रुपए ले जा रहा है, तो लेट्स गिव इट टू देम, ठीक है ना। जनरल रिजर्व एक 32,000 रुपए ले गया है और एक हाउ मच 18,000 रुपए ले गया है बेटा, कितने ले गया है, 18,000 रुपीज। इसके अलावा लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर, ठीक है। गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, लॉस का बैलेंस है 70,000, ये भी किसको मिलेगा, ये भी मिलेगा पार्टनर्स को। लॉस का बैलेंस तो यहाँ भर देंगे, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है, 70,000, बांट देते हैं, इसी रेशियो में बांटेंगे। क्या बांटना है, ये हमने क्या बांटा था, ये हमने बांटा था जनरल रिजर्व। अब हम क्या बांटेंगे, अब हम बांटेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, कितने का है बेटा, 70,000 रुपए का है। ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ता है, टोटल पार्टनर्स है 7, ऊपर है 4, एक से कट जाएगा, ये हो जाएगा 40,000। जब एक को 40 मिले, दूसरे को कितने मिलेंगे, बेसिक लॉजिक है 1 3 10 30, एक को 40 और एक को 30, एक को देने पड़ेंगे 40,000 और एक को देने पड़ेंगे भैया 30,000। अंडरस्टूड, लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर, ठीक है। गुडविल बांट दिया। ईपीएफ, एम्प्लॉई, एम्प्लॉई पार्टनर, एम्प्लॉय और पार्टनर दो अलग चीजें होती है। एम्प्लॉय तो नौकर होता है, पार्टनर मेरा संबंधी होता है, ठीक है, नौकर नहीं है। रोनी इज नॉट अ नौकर, रोनी इज अ संबंधी। रोनी वही काम करेगा जो एक पार्टनर करेगा। रोनी तभी पैसा कमाएगा जब एक पार्टनर कमाएगा। रोनी उसलिए मेहनत करेगा क्योंकि उसे और पैसे कमाने हैं। एम्प्लॉय को पता है मुझे तनख्वाह मिलनी है, मैं आज करूं ना करूं, मुझे पता है बैठे बैठे मुझे तो एक फिक्स सैलरी आनी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, साला कंपनी कमाए या ना कमाए, ठीक है। बट पार्टनर ऐसा नहीं सोच सकता, बिकॉज पार्टनर जितनी मेहनत करेगा उतना ज्यादा इसकी कंपनी ग्रो होगी, उतना ज्यादा वो प्रॉफिट करेगा, ठीक है। तो एम्प्लॉय से हमें कोई लेना देना नहीं है। 21,000 रुपए दे रखे हैं, लेट इट बी, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग अबाउट दिस, कुछ नहीं करना है हमें इसके बारे में। नेक्स्ट, लोन फ्रॉम सोनी, इसके बारे में कुछ नहीं करना क्योंकि लोन का हमें अलग से अकाउंट बनाना है, तो ये पीसीए में नहीं आने वाला। लेट्स मूव ऑन। रीवैल्यूएशन का लॉस हुआ है, कितना हुआ है बेटा, 7,000 का लॉस हुआ है, 7,000 का रीवैल का लॉस हुआ है। तो टू रीवैल्यूएशन, मैंने पहले भी बताया है आपको, नुकसान डेबिट, फायदा क्रेडिट। 7,000 है, 70,000 7,000 में क्या फर्क है, एक जीरो का फर्क है, यानी कि 4,000 और 3,000, बेसिक सी चीज है। एक में लिख दो 4,000 और एक में लिख दो भैया 3,000, और क्या है भाई। गुडविल ऑफ द फर्म टू वैल्यूएटेड 21,000। अब हमें चाहिए रोनी की गुडविल, रोनी की गुडविल। अब हमें चाहिए कैलकुलेशन ऑफ रोनी की गुडविल, ठीक है। कितनी दे रखे हैं, फर्म की कितनी है भाई सर, फर्म की है 21,000, ठीक है। रोनी का शेयर कितना है सर, रोनी का शेयर है 1/3, तो निकाल लेते हैं। 21,000 पूरे लोगों की है, तो उसमें से रोनी की कितनी है सर, रोनी की है 7,000, हाउ मच, 7,000। ये गुडविल किसको मिलेगी, ये गुडविल मिलेगी ओल्ड पार्टनर्स को। किसको, ओल्ड पार्टनर्स को। क्यों मिलेगी, क्योंकि भैया इन्होंने अपने शेयर को सैक्रिफाइस करा है, इन्होंने अपना हिस्सा कम करा है ताकि रोनी को हम हिस्सा दे सके, ठीक है। अब एक नया बंदा आ रहा है, मेरे घर में अगर एक रोटी बनी है तो मुझे तोड़ के उसको देनी पड़ेगी ना, तो मेरा हिस्सा कम हो गया ना। उसी तरीके से 7,000 का मालिक ये दो क्यों है, क्योंकि इन्होंने
अपना हिस्सा कम करके रोनी को दिया है, तो बदले में रोनी क्या कुछ तो देगा ना, कुछ तो बेचारा देगा ना। तो क्या दे रहा है कि भैया आपने मुझे शेयर दिया है, बदले में मैं आपको गुडविल देना चाहता हूं जो मेरे हिस्से की है। हमेशा ऐसी होगा, ऑलवेज ऐसी होगा, कोई भी पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा तो उसके बदले में वो गुडविल लेगा। कितनी गुडविल लेगा? जितना वो सैक्रिफाइस कर रहा है, जितना वो सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, मतलब इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कौन से रेशियो में भाई? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, त्याग करने का रेशियो। क्या बोला जाता है? व्हेन न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, ओल्ड इज सैक्रिफाइसिंग। आप देख सकते हो, देखोगे आपके पास पुराना रेशियो तो है बट नया रेशियो नहीं है। नया कहाँ है? नया कहाँ है? कहीं दिख रहा है भाई? कहीं दिख रहा है? मुझे तो कहीं नहीं दिखा। अगर आप भी लोग भी देख लो एक बार के लिए, मुझे हिसाब से तो नहीं है। ठीक है, व्हेन न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, ओल्ड इज सैक्रिफाइसिंग। जब नया नहीं दे रखा होता है तो पुराना ही होता है सैक्रिफाइसिंग। यानी कि 4:3 सेम बांटेंगे तो इसको मिलेगा 4000 और इसको मिलेगा 3000। सेम का मतलब क्या है? इसी में मैंने ये भी बांटा था, देखो। ठीक है, 70,000 ही था, 7,000 ही था, और 7,000 ही मेरा रिवाल का लॉस भी था। तो इसमें कितने रुपए आ रहे हैं मेरे पास? और क्योंकि 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 रोनी गुडविल लेके नहीं आया है और बिना गुडविल के मैं एडमिशन नहीं कर सकता हूं, तो मैंने रोनी को एक लोन अकाउंट खोल के दे दिया कि भाई रोनी, हम तुझे एडमिशन कर रहे हैं अपने बिहाफ पे, अभी हम तुझे पैसा दे रहे हैं, तेरा खाता खोल रहे हैं, जब तू कमाना शुरू करेगा तो ये हमें लौटा दियो। तो अभी करंट अकाउंट के नाम से हमने रोनी का खाता खोल दिया और 7,000 और 3,000 अपने अपने खातों में इसके वजह से और इसके कहने पे ले लिए। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। इज देयर एनीथिंग एल्स लेफ्ट? बांट दिया, बांट दिया, बांट दिया, बांट दिया। ओ, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये क्या होता है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का मतलब है वो खर्चा जो कि फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट के लिए मैंने आज करा है। जैसे मैगी का ऐड है, मैगी का ऐड तो पता नहीं कितने माल पहले बन गया होगा, आज भी मैगी बिक रही है ना। क्यों? क्योंकि वो ऐड धक्का पेल चल रहा है, बारंबार आ रहा है, रेगुलर बेसिस पे आ रहा है। पर है तो मेरा खर्चा ही, करा तो मैंने खर्चा ही है ना, तो वो खर्चा भी तो मुझे हटाना पड़ेगा। कितने का है बेटा? 49 का है। 49 का किस में बटता है बेटा? क्रैश कोर्स याद रखना, किस में बटता है बेटा? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। क्या है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस किस में बटेगा? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। कितना है? 49,000। रेशियो क्या था लोगों का? 4:3। टोटल कितना हो गया सर? टोटल 7 है, तो नीचे भी आएगा 7, ऊपर आएगा 4। 7 7 जा 49, 7 4 जा 28। एक को मिलेंगे 28,000। एक और बार कर लेते हैं, 49,000 7/3, 7 3 जा 21, और एक को मिलेंगे 21,000। 28,000 और 21,000, 28,000 और 21,000 दे देते हैं टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। हाउ मच? 28,000 एंड 21,000। दैट्स इट। ये मैंने एक वर्किंग नोट तो भाई निपटा दिया, एक वर्किंग नोट तो मैंने पूरा पूरा कर दिया भाई। अब बनाता हूं दूसरा वर्किंग नोट। बनाऊंगा अगले पेज पे। लेट्स मेक इट हियर। क्या बना रहा हूं? लोन अकाउंट। किसका? सोनी का लोन अकाउंट। अब सोनी का लोन अकाउंट है, ठीक है, तो सोनी अगर लोन दे रही है तो सोनी को तो फायदा है। क्यों? क्योंकि उसे पता है भाई लोन दे रही हूं तो मुझे पैसे मिलेंगे, मेरा ब्याज भी मिलेगा मुझे। फॉर्मेट सेम पापा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। फायदा होगा तो क्रेडिट करेगी, नुकसान होगा तो डेबिट करेगी, सीधी सीधी बात है। अब सोनी को पता है भाई मैंने पैसे दिए, मेरा तो फायदा है भाई कि मैंने पैसे दिए। किसको दिए? फर्म को दिए। कब दिए? डेट भी डाल रखी है। ठीक है, तो लिख देते हैं बाय बैंक। कितने रुपए दिए? आई थिंक 1,00,000 रुपए दिए। किस दिन दिए हैं? डेट, सॉरी, इस डेट के कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, है ना, इसको छोटा कर लेते हैं, 100 के कॉलम को बड़ा कर लेते हैं। अब ठीक है, नाउ डेट
कब करा था, डेट क्या है भाई, कब लिया था इन्होंने, कब लिया था बेटा इन्होंने, इन्होंने लिया था ये लोन 1 जनवरी को, 1 जनवरी को, तो 2025 जनवरी 1। ठीक है, अब इसके ऊपर सोनी को इंटरेस्ट भी मिलेगा, मिलेगा तो वो भी उसका फायदा है। कब मिलेगा, वो मिलेगा सर 31 मार्च को। क्या मिलेगा, इंटरेस्ट किसके ऊपर सर, उसके लोन के ऊपर। कितने महीने चला ये लोन सर, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीना, तो 1 लाख के ऊपर 3 महीने का लोन इंटरेस्ट रेट देने रखा है, तो मैं कितना लेता हूँ बेटा 6%। व्हेन इंटरेस्ट रेट इज नॉट गिवन विल टेक इट एज 6%। पर एक कब लेते हैं, जब कोई छोटा बड़े को देता है। छोटा कौन है, सोनी। फर्म क्या है, कंपनी है, पूरी पूरी कंपनी को लोन किसने दिया है, सोनी ने दिया है। 20 से 20 कैंसिल, ये कट जाएगा 4 टाइम्स, 4 3 से 12, ये कट जाएगा आपका 2500 से कि 25 से 250 से। ठीक है, तो 0 6 5 से 30, 6 से 12, 13 14 15, 1500 रुपये आ रहा है गैस, 1500 आ रहा है जितनी मेरी मैथ्स चल रही है, तो 1500 रुपया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है। अब इसको कर देंगे बंद, कैसे, टू बैलेंस कैरेट डाउन करके इसको बंद कर दो। कितने रुपए हो गए, 1,15,100। ठीक है, ठीक है, ये तो सर आपने सबके वर्किंग नोट बना दिया। आंसर कैसे निकालना है, आंसर निकालना बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है आंसर निकालना। ठीक है, अच्छा ये नेक्स्ट एक ही पेज है। ठीक है, बहुत इजी है। कैसे, आपको मैं सिर्फ इसकी बना के दिखा रहा हूँ कैसे करनी है। ठीक है, जब ये साइड 2 में ऑलरेडी है और ये साइड बाय में है, तो हमें पता है जर्नल एंट्री में 2 साइड कौन सी होती है, बाय साइड कौन सी होती है। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसे, अच्छा हाँ इसको कर देते हैं थोड़ा सा साइड। जर्नल एंट्री यहाँ पे बना रहा हूँ रफ, आपको बनानी है प्रॉपर विद डेट कॉलम, द कॉलम ऑफ लेजर फोलियो, द कॉलम ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। यू हैव टू प्रिपेयर इट completely properly. You have to put a date, you have to put particulars, ledger folio, debit and credit. ठीक है, घर किसका है सर, घर है सोनी का। ठीक है, बैंक, ठीक है, घर किसका है, सोनी का, तो हर जगह सोनी का ही नाम आएगा। ठीक है, खाता सोनी का तो सोनी का ही नाम आएगा। तो पहला क्या है, बाय। ठीक है, बाय साइड सर जो ऊपर वाली होती है वो बाय साइड होती है, तो कैसे लिखना है सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू सोनी का लोन अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए दिए हैं भाई इस लड़की ने, 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख। किस दिन दिए हैं सर, ये दिए हैं इसने 1 जनवरी 25 को। और भी कुछ है क्या, हाँ सर इंटरेस्ट भी है, दे दो, वो भी बाय साइड में है, तो यहां लिख दो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू सोनीज लोन अकाउंट। कितना है सर, 1500, तो लिख दो भाई 1500 और 1500। ये किस दिन होगा सर, ये होगा 31 मार्च को, साल वही 2025। ठीक है, एक और एंट्री बना सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि ये लोन हमने फिलअप नहीं करा, यानी कि कंप्लीटली फिल नहीं करा, दिया नहीं है, तो आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस में बेच सकते हो। तो क्या लिखोगे, प्लीज राइट हियर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि मैंने अभी तक इंटरेस्ट ऑन लोन भरा नहीं है, तो ये मेरा खर्चा है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट कितना है सर, ये सेम लिखा हुआ है आपने 1500, तो मैं क्या लिख दूंगा 1500, भेजूंगा अभी कितना 1500, लॉस के रूप में भेज रहा हूँ, इट्स ए लॉस फॉर मी, 2 साइड में आया है। ठीक है, ये भी कब होगा बेटा 31 मार्च। कुछ नहीं करा है मैंने, देखो बस यहीं से चीजें उठाई और डाल दी। कैसे डाल दी खुद देखो, सोनी ऊपर है, बाय बैंक, बाय साइड क्या होती है, ये साइड होती है बाय साइड, ये साइड होती है टू साइड। अगर 2 में कोई बैलेंस होता तो मैं 2 वाला डालता और सोनी में कर देता डेबिट। बहुत सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ूं, ठीक है, पीछे चलते हैं, वापस से देखते हैं। ठीक है, अब सर इसमें जर्नल एंट्री कैसे बनेंगे, इसमें इसकी तो बनेगी नहीं, कोई वैल्यूज है नहीं, इसकी बनेगी। कैसे बनेगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और दोनों किसको मिली हैं सर, दोनों रोनी को मिली हैं।
तो साथ में बना देते हैं। कैसे? मैं बना देता हूँ, एक रफ बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे बना देता हूँ। बनानी फिर आपको है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। दो चीजें हैं, दोनों रोनी को मिली हैं, तो क्या है, दोनों बाय में है, बाय मतलब ऊपर वाला, तो ऊपर लिख देते हैं। कैसे? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रोनी का कैपिटल अकाउंट। कितने की लैंड बिल्डिंग है सर? 5 लाख। फर्नीचर सर 50,000। तो रोनी पे कितने रुपए आ गए? 5,50,000। ये लो, बन गया, ठीक है। इस तरीके से आपको नेक्स्ट क्या बनेगी सर? बाय में जनरल रिजर्व है तो क्या एंट्री बनेगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, किसको किसको मिला है बेटा? टू टोनीज कैपिटल अकाउंट, टू सोनीज कैपिटल अकाउंट। रोनीज करंट अकाउंट डेबिट टू टोनीज कैपिटल अकाउंट टू सोनीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर सर ये तो टू साइड आ गई, ये तो और आसान है, ठीक है। किस किसको मिल रहा है सर? टोनी और सोनी। तो टोनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट तो प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि टू में पहले से ही बैठा हुआ है तो हमें पता है टू नीचे होता है। नेक्स्ट, टोनी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोनी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, पहले से ही टू में बैठा हुआ है, 4,000 और 3,000, ठीक है। टोनीज कैपिटल अकाउंट, सोनीज कैपिटल अकाउंट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, दोनों 28,000 और 21,000 बैठा हुआ है, ठीक है। इजी है, ये आपको मुझे बना के दिखानी है। कोई भी डाउट होगा तो यू कैन गो ऑन द कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो कैसे करना है। वर्किंग नोट के थ्रू मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दे दिया है। अब आपका काम है सिर्फ जर्नल एंट्री बनाना, बहुत इजी है। बाय साइड और टू साइड 11वीं से करते हुए आ रहे हो भाई, कोई टफ नहीं है। होगी तो नीचे कमेंट में लिख देना, मैं प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व भी कर दूंगा। वैसे मैंने पूरा प्रॉपर क्वेश्चन ही सॉल्व करा है आप लोगों के लिए, ठीक है। जर्नल एंट्रीज मैंने एक बना के दिखा दिया, अब आपको सिर्फ इसके पर्सपेक्टिव से चीजों को कॉपी करना है। क्या करना है? कॉपी करना है, ठीक है। आई होप आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। टफ बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसा बेसिक ही है, सब कुछ टफ नहीं है। इफ यू लाइक दिस वीडियो then keep like and keep subscribing to Synomus Academy. I'll see you soon the next time. Thank you.